जब कोई आपसे जोहार करे तो उसका जवाब हमेशा जोरदार जोहार के साथ करना चाहिए। कोई बात नहीं, फिर से एक बार कोशिश करते हैं। सबों को हुल जोहार। आज हम आदिवासी दिवस मना रहे हैं और 2019 से ही सेंट जेवियर्स कॉलेज में विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन आदिवासी युवा चेतना मंच के द्वारा किया जा रहा है। और हर साल हम लोग आदिवासी दिवस एक विमर्श, एक थीम के अंडर करते हैं। और इस साल जो हम लोगों ने थीम चुना है वो मुंडारी भाषा में है। यहाँ पर कितने लोग मुंडारी से हैं? हाथ खड़ा कर लीजिए। तो हमने आपकी भाषा से ही इस बार का थीम चुना है, रानू लेका अबुआ होड़को, जिसका अर्थ मैं समझती हूँ मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं ओराव हूँ, लेकिन मुझे लगता है उसका अर्थ है औषधि जैसे हमारे लोग, औषधि जैसे हमारे आदिवासी लोग। अगर हम इस थीम को जरा गौर से देखें और ये उस पर चिंतन करें कि औषधि और आदिवासी, इसका क्या मेल है। जब हम सोचते हैं तो बहुत कुछ हमारे में समान बातें हैं। अगर औषधि और आदिवासी की बात करें तो दोनों ऐसे ही क्षेत्रों में मिलते हैं जहाँ जंगल हैं। आपको औषधियाँ भी जंगलों में ही मिलेंगे, आदिवासियों का बसेरा भी उसी क्षेत्र में मिलेगा जहाँ जंगल हैं। आपको बाहर अन्यथा किसी और जगह पर नहीं मिलेगा। जब हम दूसरी समानता की बात करें तो दोनों ही अपने आप में बहुत ज़्यादा अद्भुत हैं। उनकी अपनी अपनी खासियत है। हर जड़ी बूटी की अपनी एक खासियत होती है। उस जड़ी बूटी को सिर्फ उसी चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो उसकी खासियत है। उसी तरह से आदिवासी समुदाय भी हैं। चाहे आप जिस भी आदिवासी समूह, खड़िया और अन्य आदिम जनजातियां भी हमारे साथ हैं। हम लोग झारखंड में टोटल 33 जनजातियां हैं। अब हर 33 जो ट्राइब्स हैं, जो समुदाय हैं, उनकी अपनी भाषा है, अपनी संस्कृति है, अपना ज्ञान है, अपनी विशेषता है। तो ये हमें समान बनाता है औषधियों की तरह, कि हर किसी की अपनी खासियत है। अगर हम तीसरी खासियत की बात करें तो दोनों ही औषधि और आदिवासी लोग अपने आप में दुर्लभ हैं। अगर उनको उनकी जगह से विस्थापित कर दिया जाए तो शायद वो विलुप्त हो जाएंगे। चाहे औषधियाँ हो, अगर आपने उन्हें वहाँ से उखाड़ कर दूसरी ज़मीन पर बसा दिया या लगा दिया तो वो नहीं जिएंगे। उसी तरह आदिवासी लोग भी है, अगर उन्हें उनकी ज़मीन से, उनके गढ़ से निकाल कर हटा दिया जाए, विस्थापित कर दिया जाए तो शायद वो विलुप्त हो जाएंगे। और ऐसा हम होते देख भी रहे हैं कि जहाँ जहाँ विस्थापन हुआ है वहाँ से जो लोग गए हैं वो लोग वापस उस तरीके से उनका रहन सहन या सामुदायिकता में जीना वैसा नहीं है। तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि हम लोग प्रकृति से सीखते हैं। जब हम ये बात बार बार दोहराते हैं कि हम प्रकृति से सीखते हैं तो हमें समझना है कि प्रकृति हमें कैसे सिखाती है, हम औरों से कैसे अलग हैं। आज हम आदिवासी दिवस ज़रूर मना रहे हैं, आप लाल पाट साड़ी में आए हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आप अपनी भाषा जानते हैं, अपनी संस्कृति के बारे में जानते हैं, अपने रीति रिवाज, अपना गान, अपना खान पान, है ना, और यहाँ तक कि आपके समुदाय के अपने मुद्दे हैं, क्या आप उन्हें जानते हैं। यही चीज़ें हैं जो हमें बाकी अन्य लोगों से अलग बनाती है। जिस दिन हम इन सारी चीज़ों को खो देंगे जो हमारी विशेषता है तो हम भी औरों की तरह समान हो जाएंगे। जब सागर पर एक बूंद गिरती है तो वो सागर में समा जाती है, उस बूंद के अपनी कोई अस्तित्व नहीं होता है। ठीक उसी तरह अगर हम भी औरों की तरह उन्हीं को कॉपी करेंगे, उन्हीं को अपनी चीज़ों पर गौरव नहीं करेंगे, सीखने का प्रयास नहीं करेंगे तो हम भी औरों की तरह ही हो जाएंगे और हमारी अपनी कोई विशेषता नहीं रहेगी। आज हमारे बीच में जागरूकता नहीं, हम पढ़ लिख ज़रूर रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, आप इतने अच्छे संस्थान में, सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची आपका झारखंड का ही नहीं, ईस्टर्न रीजन का भी सबसे बड़ा कॉलेज बन चुका है। आप उस संस्थान में पढ़ते हैं और आज हम अपने बीच में आदिवासी दिवस मना रहे हैं तो आप संख्या भी देख सकते हैं, लेकिन हमारे बीच में जागरूकता नहीं है, चेतना नहीं है। हम अपने चलते चलते अपने आप को मत बदलिए। आपके अस्तित्व के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है वो ज़रूर सीखें। आप इंग्लिश भी सीखिए, हिंदी भी सीखिए, अपनी भाषाएं भी सीखिए।
आप गिटार बजाना भी सीखिए, वायलिन बजाना सीखिए, कीबोर्ड बजाना सीखिए, लेकिन मांदर नगड़ा भी बजाना सीखिए। आज लोग खत्म हो रहे हैं, ढूंढने पड़ते हैं हमें, मिल नहीं रहे हैं लोग। ये हमारी स्थिति हो गई है। जिस चीज के लिए हम लोग जाने जाते थे वो चीजें भी अब धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। तो ये दायित्व हम सबों के ऊपर है, क्योंकि आने वाला समाज हम लोग बनाएंगे। हमारे बड़े बुजुर्ग अब धीरे धीरे हमारे बीच से जा रहे हैं, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो इतना गौरवशाली इतिहास हमें मिला है, इतना गौरवशाली जो हमारा परंपरा है, उसे आगे बढ़ाना हम लोगों की जिम्मेदारी है। तो इन्हीं सब वक्तव्य के साथ, इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य अंत करना